नमस्कार साथियों, अगर आप भी राजस्थान की चतुर्श्रेणी परीक्षा की तैयारी या फिर राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आप सभी के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन एक है ACL कालाइल, HD सांकलिया, BB लाल और कनिंघम। तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा कालाइल। ऑप्शन एक वाले सभी के सभी राइट हैं। दूसरा प्रश्न है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? गोसुंडी अभिलेख, बुचकला अभिलेख, गटियाड़ा अभिलेख या बिजोलिया अभिलेख? बताइए। तो दूसरे का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा गोसुंडी अभिलेख। ऑप्शन एक वाले सभी के सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? जैसलमेर, जालोर, जयपुर और चित्तौड़गढ़? तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। 3 नंबर वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने द्वारा किया गया? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया, 1890 में विलियम बेंटिक और 1922 में सर जॉन और 1902 में लॉर्ड कर्जन। तो किसने प्रयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस। ऑप्शन एक वाले सभी के सभी राइट है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक कौन है? पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, अनुराज और वासुदेव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? करण सिंह, जय सिंह, मान सिंह या अनूप सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठे का, जिसने भी क्या किया, जय सिंह द्वितीय किया। सभी के सभी राइट है। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? जैसलमेर, जालोर, भरतपुर और चित्तौड़गढ़? तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। ऑप्शन 3 वाले सभी के सभी राइट है। आठवां प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के AGG कौन थे? कप्तान ब्लैक, हेनरी लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और कप्तान हिथकॉट? तो आठवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जिसने भी क्या किया, 3 नंबर किए। सभी के सभी राइट है। नौवां प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ? जैसलमेर, जालोर, जोधपुर और अजमेर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएं हैं? देश के दीवाने, सरहद के दीवाने, अंगार की मौत और राजपूताना के वीर? तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा देश के दीवाने। ऑप्शन एक वाले सभी राइट है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था? शासकों की सत्ता समाप्त करना, ब्रिटिश राज्य का अंत करना या फिर नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष? और चौथा ऑप्शन है कुरीतियां मिटाना। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? नागरिकों के अधिकारों के लिए। जिसने भी 3 नंबर किया सभी के सभी राइट है। 12वां प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? तो कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में किसने पहल की थी? सीकर ने, अलवर ने, मेवाड़ ने या मारवाड़ ने? बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मेवाड़। अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं? किसके? मजदूर आंदोलन के, भील आंदोलन के, छात्र आंदोलन के या फिर किसान आंदोलन के? तो 13वें का राइट आंसर है भील आंदोलन के। 2 नंबर वाले सभी राइट हैं। 14वां प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे? 18 रियासत 4 ठिकाने, 15 रियासत 6 ठिकाने और 19 रियासत 3 ठिकाने और 20 रियासत 3 ठिकाने? तो इसका राइट आंसर कौन देगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। कितनी? 19 रियासतें और 3 ठिकाने। 3 नंबर जिसने भी किया सभी के सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है?
एरण दुर्ग, पारीख दुर्ग, जल दुर्ग और वन दुर्ग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारीख दुर्ग। जिसने भी पारीख दुर्ग किया सभी के सभी राइट हैं। 16वां प्रश्न है, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? गुर्जर प्रतिहार के, मिहिर भोज के, राज सिंह के या राजा भोज के? तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार के। ऑप्शन 1 वाले सभी राइट हैं। 17वां प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, शाहजहां या गयासुद्दीन खिलजी? तो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन खिलजी। 18वां प्रश्न है, हवा महल का निर्माण करवाया गया राजा भगवान दास के द्वारा, राजा मान सिंह के द्वारा, स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा या स्वाई जय सिंह के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है स्वाई प्रताप सिंह। ऑप्शन 3 वाले सभी के सभी राइट हैं। 19वां प्रश्न है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में, जालौर में, जयपुर में या बूंदी में? तो 19वें का राइट आंसर हो जाएगा बूंदी में। जिसने भी इनमें से 1 और 4 दोनों में से कोई भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जालौर, जोधपुर और सवाई माधोपुर? पटवों की हवेली, तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर। जिसने भी किया जैसलमेर किया सभी के सभी राइट हैं। 21वां प्रश्न है, चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो 21वें का राइट आंसर हो जाएगा दौसा में। अगला प्रश्न है, 22वां प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा, आनंद कुमार स्वामी, सौभाग्यमल गहलोत और श्री राधे कृष्ण दास जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन 2 वाले सभी राइट हैं। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सुथार परिवार, गहलोत परिवार, शेखावत या सोनी परिवार? तो थेवा कला के लिए जो फेमस परिवार है वो हो जाएगा सोनी परिवार। 23वें का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर वाला। अगला प्रश्न है 24वां, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू या डूंगरपुर? तो 24वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा जालोर। जिसने भी क्या किया जालोर के सभी राइट हैं। और आप कमेंट में ये भी बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। 25वां प्रश्न है, म्हारी बरसाने बरसाले री मुम्मल हालेनी रे आली जे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। 3 नंबर वाले राइट है। 26वां प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? एकतारा, अलगोजा, नौबत और जंतर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगोजा। 27वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर को, ढोल नृत्य को, तेरहताली को या भवाई को? तो इसका राइट आंसर है घूमर को। ऑप्शन 1 वाले सभी के सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है, रम्मत क्या है? एक लोक नृत्य, एक लोक संगीत, लोक नाट्य या फिर वाद्यंत्र? तो 28वें का राइट आंसर हो जाएगा एक लोक नाट्य। 3 नंबर वाले सभी राइट हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है? दादूपंथी, राम स्नेही, जसनाथी और नाथ? तो इनमें से जो निर्गुण उपासक नहीं है वो हो जाएगा नाथ। नाथ संप्रदाय क्या है? निर्गुण उपासक नहीं है। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न है, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है संत रामचरण जी, कवि दुर्लभ जी, संत चरणदास जी और संत रज्जब जी? तो इसका राइट आंसर है दुर्लभ जी। जिसने भी 2 किए ऑप्शन नंबर 2 किए सभी राइट हैं। 31वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? तेजाजी, कबीर, तुलसीदास या सूरदास? तो इसका राइट आंसर है तेजाजी। ऑप्शन 1 वाले सभी राइट हैं। 32वां प्रश्न है, केला देवी मंदिर स्थित है? केला देवी मंदिर किस जिले में है? करौली, दौसा, कोटा या सवाई माधोपुर? तो राइट आंसर है करौली। 33वां प्रश्न है, बादशाह का मेला भरता है भरतपुर में, दौसा में, जैसलमेर या ब्यावर में? तो बादशाह का जो मेला भरता है वो भरता है ब्यावर में। 4 नंबर वाले सभी के सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न है, सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है जैसलमेर में, जालौर में, सिरोही में या चित्तौड़गढ़ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही में। अगला प्रश्न है
35वां प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? बैशाख तीज से, श्रावण तीज से, भाद्रपद तीज से या फिर ज्येष्ठ तीज से? तो श्रावण तीज वाले सभी के सभी राइट हैं। 36वां प्रश्न है, लप्पा, लप्पी, किरण, गोखरुए, बाकड़ी, यह सब क्या हैं? ये सब गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। जिसने भी 2 नंबर किए सभी राइट हो जाएंगे। 37वां प्रश्न है, चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नाक में, कमर पर, भुजा पर या कलाई में? तो इसका राइट आंसर है नाक में। 38वां प्रश्न है, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो इनमें से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 38वें का जिसने भी क्या किया, आदिवासी किया, सभी के सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न है, गोना रस्म किससे संबंधित है? नामकरण से, मुंडन से, विवाह से या मौसर से? तो इसका राइट आंसर है विवाह से। 40वां प्रश्न है, 40वें प्रश्न क्या है, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? चिम, चिक, चेजारा या चिंकारा? तो चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, कमेंट में बताइए आप सभी। और बताइए कि आपके 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपको क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल वाली क्लास में।